अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जिसके बारे में मालूमात तो बहुत ही कम मिलती है मगर झूठ की भरमार ज्यादा नजर आती है। क्या आप जानते हैं कि इसराइल के बाद वो दूसरा मुल्क कौन सा है जिसे पाकिस्तान ने आज तक तस्लीम नहीं किया? आखिर इसकी तारीख में ऐसा क्या है कि इसकी तबाही के असरात पूरी उम्मत मुस्लिमा पर पड़ सकते हैं? इसी सरजमीन पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वो अजीम कश्ती कहाँ मौजूद है जिसकी तलाश सदियों से जारी है? आखिर शिया मुल्क होने के बावजूद ईरान आर्मेनिया की हिमायत क्यों करता है और तुर्की सुन्नी मुल्क होने के बावजूद आज़रबैजान के लिए आर्मेनिया का सख्त मुखालिफ क्यों है? इसराइल इस खित्ते की जंग से क्या फायदा उठाना चाहता है और सऊदी अरब का इस पूरे तनाज़े में क्या मौक़िफ़ है? आर्मेनिया और आज़रबैजान की खूनी झड़पियों के असल वजह और इन तमाम ममालिक के आपस के तपते हुए रिश्तों की मुकम्मल कहानी, इसके अलावा आर्मेनिया के खूबसूरत मकामात की सैर भी इस वीडियो में शामिल है। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए चलते हैं आर्मेनिया के एक शानदार सफर पर। आर्मेनिया को औकाफ की परियों का ये मुल्क सियाहों के दरमियान दिन ब दिन क्यों मकबूल हो रहा है? किस वजह से आपको आर्मेनिया की सैर के लिए जाना चाहिए? दोस्तों, इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया है। आर्मेनिया मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया में कफकाज के खित्ते में वाक़ लैंड लॉकेड कंट्री है जिसके चारों तरफ दीगर ममालिक हैं। कोई समंदर नहीं है। इसके शुमाल में जॉर्जिया, मशरक में आज़रबैजान, जनूब में ईरान और मगरब में तुर्की वाक़ हैं। आर्मेनिया के लोग अपने मुल्क को अरारत की सरजमीन भी कहते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने में अरारत एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जिसके इलाके में कोहे अरारत शामिल था। आज कोहे अरारत तुर्की का एक हिस्सा है और ये तुर्की के मशरकी सरहद के नजदीक वाक़ है। आर्मेनिया की कैपिटल से कोहे अरारत की चोटियां साफ नजर आती हैं जिनके बारे में रिवायत है कि तूफान के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस चोटी पर आकर रुकी थी। तकरीबन 4300 साल पहले एक तबाहकुन सैलाब ने जमीन को गर्क कर दिया था। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र का 600वां साल था। इसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को समंदर के करीब सोते फूट निकले थे और आसमान की सब खिड़कियां खुल गई। 40 दिन तक जमीन पर पानी ही पानी था। नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को एक बड़ी तैरने वाली कश्ती में महफूज कर लिया गया था जो कि तकरीबन 133 मीटर लंबी, 22 मीटर चौड़ी और 13 मीटर ऊंची थी। तूफान शुरू होने के 5 माह बाद कश्ती अरारत के पहाड़ों पर टिक गई। 19वीं सदी से लेकर अरारत के पहाड़ों पर कश्ती की तलाश के लिए अभी भी कोशिशें जारी हैं। पहाड़ों की दो नुमाया चोटियां हैं। इन दोनों में से ऊंची चोटी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। मौसमी तब्दीलियों की वजह से कश्ती जल्द ही बर्फ से ढक गई। बाज मुहक्किकीन के मुताबिक कश्ती अभी तक ग्लेशियर्स में दफन है। इन सर्च ऑफ नूह अर्क किताब में एक आर्मेनिया के रहने वाले जॉर्ज हेगोपेन का हवाला दिया गया है। इसने यह दावा किया कि उसने कोहे अरारत को 1904 में सर किया और इसी मुहिम के दौरान उसने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को ग्लेशियर की तह में हादसाती तौर पर देखा था। वो कहते हैं, मैंने आज तक जितनी भी कश्तियां देखी हैं ये उनसे मुख्तलिफ थी। आर्मेनिया हिस्ट्री दीगर यूरोपीय ममालिक से ज्यादा पुरानी है और कदीम तरीन मसीह तहजीबों में से एक है। दोस्तों, गिरजाघर कायम होने का आगाज आर्मेनिया में ही शुरू हुआ था। अगर आप आर्मेनियन लड़की या लड़के से शादी करना चाहते हैं तो आपको पहले क्रिश्चियन मजहब इख्तियार करना पड़ेगा और शादी भी चर्च में ही करनी पड़ेगी क्योंकि वो आपसे इसके अलावा शादी नहीं करेंगे। प्यारे भाइयों, आजकल आपने नागोर्नो काराबाख का नाम बार बार सुना होगा। ये इलाका आज़रबैजान का है जिस पर आर्मेनिया ने 90 की दहाई में कब्जा कर लिया था। दोस्तों, यही वजह है कि नागोर्नो काराबाख के मामले में आज़रबैजान और आर्मेनिया की आपस में नहीं बनती और इसी बात पर तलख कलामी होती रहती है। खुसरो परवेज की फौजें 615 में रूमी सल्तनत को शिकस्तों पे शिकस्तें देती मिस्र तक जा पहुंची। रूमी सल्तनत का खात्मा बिल्कुल करीब आ चुका था, यहाँ तक कि वो कैसर के बाया तख्त कस्तुनतनिया की दीवारों तक पहुंच गए। 622 में कैसर हरकल खामोशी के साथ त्राबजन के कलीसा में जा पहुंचा। त्राबजन मौजूद टर्की में है। यहाँ मरियम अलैहिस्सलाम का कलीसा है जहाँ वो तन्हाई में इबादत करती थी। कैसर ने कलीसा से माली मदद मांगी। कल त्राबजन से होता हुआ आर्मेनिया पहुंच गया। आर्मेनियन शुरू से बड़े ही ताकतवर जंगजू माने जाते हैं। हरकल ने आर्मेनिया में अपनी फौजों को जमा किया और 623 में आर्मेनिया से आज़रबैजान पर हमलों का आगाज किया। यानी आर्मेनिया और आज़रबैजान के दरमियान टसल आज से नहीं बल्कि सदियों से पुरानी है। 7वीं सदी में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में आर्मेनिया को फतह कर लिया गया था। दोस्तों, आज़र आग के मुहाफिज को कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद के बारे में भी आता है कि उनका नाम इसलिए आज़र कहलाता है कि वो आग की हिफाजत पर मामूर थे। आज़रबैजान के लोग आतिश परस्त थे इसलिए आज भी ये आज़री कहलाते हैं। दोस्तों, आज़रबैजान को सबसे पहले टर्की और पाकिस्तान ने तस्लीम किया था। टर्की के आर्मेनिया के साथ सरकारी सतह पर तल्लुकात नहीं है। आर्मेनिया इसराइल के बाद दूसरा मुल्क है जिसे पाकिस्तान ने आज तक तस्लीम नहीं किया। आर्मेनिया का सबसे बड़ा और कैपिटल सिटी येरेवान है। ये दुनिया के करीम तरीन मुस्तकिल आबाद शहरों में से एक है। ये शहर रोम से भी 3 दहाइयां कबल बसाया गया था। दरियाए हरजदान के किनारे पर वाक़ सिटी की आबादी 11 लाख के करीब है। येरेवान मुल्क का इंतजामी, सकाफती और सनती मरकज है। ये शहर क्लबों, बार और
पबों से भरा हुआ है। लंच इन द स्काई यानी फिजा में खाने के लिए येरेवान बहुत ही ज्यादा मशहूर है। ये एक अनोखी सरगर्मी है जो खत्े के वाहिद जगह है जहाँ से आप नाकाबिल यकीन नज़ारे और एहसास का लुत्फ अंदाज उठा सकते हैं। आपको अपनी जिंदगी में इसे जरूर आजमाना चाहिए। इसकी कीमत $51 है। कैस्केड कम्प्लेक्स दोस्तों, ये झरने की तरह बना एक ऐसा कम्प्लेक्स है जो दुनिया में अपनी मुनफरिद पहचान रखता है। लाइम स्टोन से बनी बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं जो पुराने येरेवान को नए म्यूजियम से जोड़ती हैं। इसे 1980 में सोवियत यूनियन के दौर में बनाया गया था। इसकी सीढ़ियों के साथ साथ एक्सलेटर, नुमाइश हॉल और आर्ट म्यूजियम भी है। गिगाल्ड खानका कुरोन वस्ता के दौर में पहाड़ों को तराश कर बनाई गई खानका है जो यूनेस्को के आलमी वर्षा में शामिल है। इसकी बुनियाद 4वीं सदी में रखी गई थी। रिपब्लिक स्क्वायर, जमहूरिया स्क्वायर यानी ये येरेवान का मरकजी चौक है। इतराफ में 5 बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनमें मेरिट होटल, हिस्ट्री म्यूजियम, नेशनल गैलरी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और ट्रांसपोर्ट की बिल्डिंग शामिल है जो पिंक और येलो कलर में आर्मीनियन के मोटिफ से बनाई गई हैं। खोरोवेराब ये आर्मीनियन कैथोलिक खानका है जो अरारत के मैदान में वाक़ है। आर्मीनिया के तीसरे बादशाह ने ग्रेगोरी को 14 साल कैद में रखा। सेंट ग्रेगोरी बाद में बादशाह के मजहबी सरपरस्त बन गया और आर्मीनिया 301 में पहला मसीह मालिक बन गया। दोस्तों, अगर अभी तक साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। रोमन टेम्पल ऑफ गार्नी आर्मीनिया और साबिक सोवियत यूनियन में वाहिद बच जाने वाली ग्रीको रोमन इमारत है जो किंग ट्रेडिस अव्वल ने पहली सदी में सूर्य देवता का मंदिर बनाया था। आर्मीनिया के मसीहत इख्तियार करने के बाद इसे बादशाह की बहन के समर हाउस में तब्दील कर दिया गया, इसलिए ये मसीहों के हाथों तबाही से बच गया। वरना मसीहों ने रोमियो के किसी मंदिर को जहां पागन इबादत की जाती रोए जमीन पर सलामत नहीं छोड़ा। आज भी आपको रोमियो के बनाए हुए थिएटर तो मिलेंगे लेकिन रोमियो के पागन मंदिर एक भी सलामत नहीं मिलेगा। कार्नी मंदिर आर्मीनिया के कार्नी गांव में बनाई गई। यह आर्मीनिया के सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली जगहों में से एक है। माउंट इरागटस मुल्क के शुमाल में वाक़ इस पहाड़ी सिलसिले में आतिश फिशा पहाड़ भी शामिल है। यह आर्मीनिया की बुलंद तरीन चोटी है। इसकी वजह से इसका शुमार खूबसूरत तरीन ममालिक में होता है। लेक सेवान यहाँ का खूबसूरत तरीन मकाम है जो आर्मीनिया के दिल में वाक़ है। ये मुल्क की सबसे बड़ी झील है, तभी दूर दूर से लोग इस झील की सैर करने आते हैं और इस झील के इर्द गिर्द मुख्तलिफ मज़ाहिब के मकामात हैं जिसमें से सीवन ऑफ वांक इसके शुमाल मगरबी साहिल पर वाक़ खानकाही कम्प्लेक्स है। आर्मीनिया के लोगों को शतरंज खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। यहाँ स्कूलों में भी इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर लाजमी समझा जाता है और इसका इम्तिहान भी लिया जाता है। दोस्तों, हमने केबल कारों के बारे में तो सुना होगा लेकिन इसकी इजाद कहाँ हुई? इसको बनाने वाला मुल्क आर्मीनिया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी केबल कार तातीफ एरियल ट्राम वे है। ये 18,878 फीट की दूरी तय करती है। मोहतरम नाजरीन, एक इस्राएली रिवायत के मुताबिक जजीरतुल अरब उस वक्त तक अमन में रहेगा जब तक आर्मीनिया बर्बाद नहीं होता। एक रिवायत के मुताबिक तुर्क 2 मरतबा खरूज करेंगे। आज़रबैजान से जब तुर्क खरूज करेंगे तो उनके पीछे शालों वाली खवातीन चल रही होंगी और अल्लाह उन पर अजाब नाजिल करेगा। लगता यह है कि वो जमाना बहुत करीब आ गया है जब मुसलमानों में कौम परस्ती के नाम पर लड़ने वाली तीनों अक़वाम ने खत्म होना है, जिसमें सबसे पहले फारस खत्म होंगे, फिर अरब खत्म होंगे और उसके बाद तुर्क खत्म हो जाएंगे। इसके बाद वो लोग रह जाएंगे जो अपने आप को ना तुर्क कहते हैं, ना अरब, ना ही फारसी कहते हैं। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया 2 खैमों में तकसीम हो जाएगी, यही वो काफिला होगा जो इमाम मेहदी के साथ मिलकर लड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की खास वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो के लिए कमेंट भी करना ना भूलिएगा।